डायबिटीज हो, चाहे अर्थराइटिस हो, चाहे हृदय रोग हो, चाहे ब्लड प्रेशर हो, चाहे जितनी बीमारी है, हजारों किस्म की, उस बीमारी में स्ट्रेस का बहुत बड़ा रोल होता है, तनाव का बहुत बड़ा रोल होता है। और उस तनाव को सहज रूप से, डिप्रेशन को सहज रूप से दूर करने का सबसे सशक्त माध्यम है हंसना और मुस्कुराना। इसीलिए यूनिवर्सिटी ऑफ कैलिफोर्निया बर्कले के डॉक्टर ली, उसने वहां पर अमेरिका के यूएस आपके जो है एफडीए डिपार्टमेंट, फूड ड्रग एंड एडमिनिस्ट्रेशन डिपार्टमेंट, और सेंटर फॉर डिजीज कंट्रोल एंड प्रिवेंशन, उनको पत्र लिख करके स्पष्ट रूप से कहा है कि यदि प्रत्येक हॉस्पिटल में अमेरिका के यदि हास्य थेरेपी शुरू कर दिया जाए तो कितना 36 ट्रिलियन हम पैसा बचा सकते हैं, डॉलर, जो दूसरे अच्छे कामों में आ सकता है। और ये क्योंकि अमेरिका जैसे देश में सबसे ज्यादा बीमारी काहे की होती है? तनाव से रिलेटेड डायबिटीज, तनाव से रिलेटेड हार्ट डिजीज, ब्लड प्रेशर, किडनी प्रॉब्लम। तो इसलिए से ध्यान रखा करो, उस तनाव से मुक्ति के लिए हमने क्या बताया आप लोगों को? प्रतिदिन कम से कम जो है 700 बार मुस्कुराया करो, हंसा करो 2 बार। इससे आपके दिमाग की केमिस्ट्री चेंज होती है, आपके शरीर का बॉडी लैंग्वेज चेंज होता है। जो रिसर्च हुआ है कि हमारे दिमाग से हृदय रोग को दूर करने वाला, ब्लड प्रेशर को दूर करने वाला, डायबिटीज को दूर करने वाला, पेट संबंधी बीमारियों को दूर करने वाला, हमेशा आनंद प्रदान करने वाला, दर्जनों, करीब 1.5 दर्जन अमृत बहता है जब आप मुस्कुराते हो तो। और यही कारण है कि हमारे जितने भी भगवान हैं, चाहे राम हो, चाहे बुद्ध हो, चाहे कृष्ण हो, सबके चेहरे पर मुस्कुराहट है। तो यहां भी जो राम, बुद्ध, कृष्ण, शंकर भगवान को पूजने वाले हैं, उनके चेहरे पर मुस्कुराहट दिखेगी। और जो लोग कंस, रावण को पूजते हैं, वो लोग मुंह बना करके रखते हैं। हिटलर को पूजते हैं, मुंह बना करके रखते हैं, हिटलर जैसा। तो बहुत सारे हिटलर को पूजने वाले हैं यहां पर, रावण को पूजने वाले हैं। कौन कौन रावण को पूजने वाला है वो हाथ नहीं उठाएगा। तो जो रावण को नहीं पूजने वाले हैं, देख रहे हो उनके हाथ उठ ही नहीं रहा है। कंस को पूजने वाले हैं और वो हमेशा तनाव में जिएंगे, हमेशा जो है रोग में जिएंगे, वो कभी ठीक होने वाले भी नहीं है। वो यहां थोड़ा ठीक हो जाएगा स्वामी जी का प्रतिदिन अमृत वचन के कारण, फिर जाएंगे वही रावण और कंस और तैमूर लंग और चंगेज खां जिनके जो आराध्य देव हैं। देखा नहीं, मात्र 6-7 लोगों के हाथ उठे जो राम को पूजने वाले हैं। तो ध्यान रखो कि इससे हमारे दिमाग में वह मुस्कुराहट को सतत बनाए रखने वाला न्यूरोकेमिकल्स अमृत बहता है, उसका नाम है बीटा एंडोर्फिन, जो शरीर के दर्द को हरण कर लेता है, दर्द को मिटा डालता है। देखो, वैज्ञानिकों ने खोज किया है कि भविष्य में दर्द की दवा नहीं दी जाएगी, क्योंकि जितने दर्द की दवा है, जितने दर्द की दवा लेने वाले हैं यहां पर, सबके पेट की, आंतों के ऊपर की लाइनिंग डिस्टर्ब हो गई है। जो म्यूकोसा होता है वो नष्ट हो जाता है और पेट में दर्द, कोलाइटिस, गैस्ट्राइटिस, गैस्ट्रोएंटेराइटिस, सूजन, ये सारी बीमारियां जो है सबको है, इसलिए कि जिन्होंने दर्द खाया है, दर्द की दवा खाई है। तो दर्द को दूर करने के लिए
अपने दिमाग से स्वतः ऐसे रसायन को प्रवाहित होने दीजिए जो दर्द को खा जाता है। उस रसायन का नाम है बीटा एंडोर्फिन, एंकेफेलिन, डाइनॉर्फिन। ये क्या है? तो मॉर्फिन की तरह हैं, जिसको हम बोलते हैं अफीम की गोली। इसलिए देखते हो ना, ये जितने नकली जो है साधु होते हैं, वो लोग क्या करते हैं? भांग खाते रहते हैं, अफीम खाते रहते हैं, चरस पीते रहते हैं, गांजा पीते रहते हैं। क्यों? तो उस तत्व को निकालना चाहते हैं, लेकिन वो जो है बनावटी होता है। जब आप आनंदित होते हो, प्रसन्न होते हो, मस्त होते हो, ध्यानस्थ होते हो, योगस्थ होते हो, तो अपने आप वह रसायन बहुत शानदार ढंग से दिमाग से निकलता है और आपके दर्द को खत्म कर देता है। इसलिए इसे ध्यान रखा करो कि मुस्कुराहट को जीवन के साथ जोड़ो। दिन भर में कम से कम कितनी बार मुस्कुराओगे? पहला सूत्र उसमें लिखा हुआ है कि 700 स्माइल्स अ डे, कीप 60 अवे। पहला डी डॉक्टर, दूसरा डी डिजीज, तीसरा डी डिप्रेशन, चौथा डी डार्कनेस ऑफ फेस, डार्कनेस ऑफ लाइफ, पांचवा डी डिजीज, छठा डी डार्कनेस ऑफ लाइफ एंड डार्कनेस ऑफ फेस, और डायबिटीज। ये जितनी बीमारियां हैं सब मुस्कुराने से काफी लाभ मिलता है। मैंने अपनी पुस्तक में जितनी पुस्तकें लिखी है उसमें पहला सूत्र ही हमने यही लिखा है कि डायबिटीज से मुक्त होना है। अब 7 दिन दिल खोल करके दिन भर मुस्कुराते रहो। संकल्प कर लो कि आज दिन भर मुस्कुराते रहेंगे, और फिर देखो डायबिटीज आपका कैसे कंट्रोल होने लगता है, इंसुलिन की मात्रा कम हो जाएगी। तो इसलिए जो ना, ये जा करके इस सूत्र का पालन करना। दूसरा सूत्र, खाने में हमेशा ध्यान रखो। भोजन में यदि स्वस्थ रहना चाहते हो तो 80% क्षारीय आहार और 20% अम्लीय आहार, यानी ऐसे आहार जिसमें क्षार तत्वों की प्रधानता हो। 20% ऐसे आहार लेना चाहिए जिसमें अम्ल तत्वों का प्रधानता हो। तो ऐसे हमें आहार लेना चाहिए, क्योंकि हमारे शरीर का जो बॉडी फ्लूइड है, खून है, वो क्षारीय धर्म का है। क्योंकि हमारे खून का जो पीएच होता है वह होता है 7.40 माइनस प्लस 0.5, यानी 7.35 से लेकर के 45 के बीच में। यदि इतना आपके अम्ल की, यानी हमारे जो रक्त की, खून की पीएच है, पीएच क्या है? तो हाइड्रोजन की पोटेंशियलिटी, पीएच। तो ये जो है ना, आपके खून यदि क्षारीय है, इतने पर रहता है, तो बिल्कुल स्वस्थ रहते हो। और जहां, क्योंकि क्षार और अम्ल का काहे से जांच होती है? उसका न्यूट्रल होता है परम शुद्ध जल, जिसका पीएच होता है 7। 7 से जो कम होगा वो अम्लीय होगा पीएच, और 7 से जो अधिक होगा वह क्षारीय होगा। तो आपका हर चीज देखा जाता है, पीएच नापा जाता है।
तो इसे ध्यान रखा करो। तो क्षारीय आहार यानी खून को, हमारे शरीर को स्वस्थ प्रदान करने वाला कौन सा आहार है? तो जिसमें क्षार तत्व है। तो ध्यान रखा करो कि हमें क्षारीय आहार जिसमें क्षार तत्वों की प्रधानता होती है, उन तत्वों को जो है प्रयोग हमें ज्यादा करना चाहिए। और क्षार तत्व क्या है? तो सोडियम है, पोटेशियम है, कैल्शियम है, आयरन है, ये क्षार तत्व। और किसमें पाए जाते हैं? तो सभी प्रकार के। तो जिन आहारों में क्षार तत्वों की प्रधानता होती है, तो वो आहार हैं ताजे फल, ताजी हरी सब्जियां। तो ध्यान रखा करो, जो स्वास्थ्य साधक हैं सही, ध्यान से सुनो। और जो घुमंतु लोग हैं, उनको कोई स्वास्थ्य से लेना देना नहीं है, ऐसे अराजक लोग, कोई मतलब नहीं है। तो ध्यान रखना है कि भाई देखो, अपने खान पान में ऐसे आहार लो जिससे आपके स्वास्थ्य समृद्ध हो, सशक्त हो, सबल हो। तो मैंने कहा कि जितने ताजे फल, ताजी हरी सब्जियां और अंकुरित धान्य, ये सारे आपके जो है क्षारीय तत्व वाले होते हैं, उनमें क्षार तत्व है। जैसे कि उदाहरण समझ लो, एक एग्जाम्पल समझो कि आप एक ही चीज, जैसे गेहूं को लो, गेहूं को आप अंकुरित करके खाते हो, स्प्राउट करके खाते हो, तो उसका गुण धर्म इतना बढ़ जाता है कि उसमें बहुत सारे विटामिन्स, मिनरल्स पैदा हो जाते हैं। तो ये ध्यान रखना है कि भाई इस प्रकार की, जैसे हमने कहा कि गेहूं है, गेहूं को आप अंकुरित करके खाते हो, तो उसमें इतने अद्भुत तत्वों का संवर्धन हो जाता है कि आप कल्पना नहीं कर सकते हो। जिसमें अल्फा टोकोफेरॉल है, विटामिन ई का एक विशेष सदस्य, जिसको बाहर मार्केट में खरीदो तो लाखों रुपए भी खर्च करोगे तो मिलेगा नहीं। वह प्रकृति के लेबोरेटरी में गेहूं में पैदा होता है। खास करके उन महिलाओं के लिए जो महिलाएं बच्चे पैदा करने में अक्षम हैं, उनके लिए अमृत तुल्य होता है गेहूं का अंकुरन, गेहूं का पानी भी। इसके अतिरिक्त जो है वह स्किन के लिए बहुत अच्छा रहता है, आंखों के लिए बहुत अच्छा रहता है। शरीर में कुछ ऐसे जहरीले रसायन बनते हैं जिनको टॉक्सिडेंट बोलते हैं, ऑक्सीडेंट बोलते हैं, फ्री रेडिकल्स बोलते हैं। उन सब को निकाल बाहर करने में जो है इसकी बहुत बड़ी भूमिका है। इसके अतिरिक्त इसमें जो है एंजाइम सक्रियता बढ़ने से हमारे शरीर के प्राल को, प्रोटीन रिनल एसिड लोड को जो है बहुत शानदार ढंग से रखता है, जिससे डायबिटीज या अन्य कोई बीमारी होने की संभावना खत्म हो जाती है। इसके अतिरिक्त इसमें जो है सुपर ऑक्साइड डिस्म्यूटेज, गेहूं का आप वैसे खाओगे तो नहीं मिलेगा, अंकुरित करके खाते हो तब इसमें मिलता है, जिसको बोलते हैं। और ये हमारी उम्र को बढ़ाता है। बुढ़ापा पैदा करने वाले जो तत्व हैं शरीर के अंदर, उनको न्यूट्रलाइज करता है। अब इसी गेहूं को आप जो है
आप दलिया बनाते हो तो दलिया बेटर है, लेकिन प्रोसेस शुरू हो गया। अब उसी गेहूं की दलिया के बाद आटा बनता है, तो आटा जो है अच्छा है, लेकिन आटा से बेटर है दलिया। और उसी आटा से आगे का प्रोसेस होता है, मैदा बन जाता है, और वह मैदा अनेक रोगों का कारण बनता है, जो पेट में जाकर चिपक जाता है, भांति भांति बीमारियां पैदा करता है। तो एक कैसे एक ही आहार एसिडिक हो जाता है, यानी मैदा क्या हो गया, एसिडिक हो गया, रोग को बढ़ाने वाला हो गया। और ठीक इसके हमने उस अनाज को अंकुरित करके खाया तो उसमें बहुत सारे ऐसे तत्वों का संवर्धन हो जाता है जिसको हम बोलते हैं विटामिन्स, नाना प्रकार विटामिन्स, अल्फा टोकोफेरॉल है, बीटा टोकोफेरॉल है, आपके थायमिन है, रिबोफ्लेविन है, नाइसिन है, कोई भी अनाज। तो इसलिए जो है इसे ध्यान रखा करो, यह जीवन के बहुत ही उपयोगी तत्व है जिनको हम जो है जो विशेष विटामिन हैं, मिनरल्स हैं, उन सब का इसमें सहयोग होता है। अंकुरित अनाज को हम क्या बोलते हैं, क्योंकि अंकुरित अनाज हमारे शरीर के उन तत्वों का संवर्धन करता है जो हमारे स्वास्थ्य को संरक्षण करते हैं, साथ ही साथ हमारे सौंदर्य को बढ़ाते हैं, हमारे अंदर की शक्ति को बढ़ाते हैं। तो इसलिए इसे ध्यान रखें कि भाई अंकुरित अनाज में अंकुरित अनाज के बहुत सारे व्यंजन बनाकर खा सकते हैं, चाहे मूंग हो, चाहे मोठ हो, चाहे मसूर हो, ये सब क्षारीय आहार हैं। मसूर हो, चना हो, मूंगफली हो, इसको भिगो करके अंकुरित करके खाइए, आपके स्वास्थ्य सौंदर्य का संवर्धन होगा, आप सदा स्वस्थ रहेंगे, रोग का निवारण होगा। इसी प्रकार से आप जो है फल सब्जियां, हमने कहा कि ये हमारे क्षारीय आहार हैं, और ठीक इसके उल्टा अम्लीय आहार है जो बीमारी पैदा करता है। जितने प्रकार के प्रोसेस फूड हैं, कॉन्फेक्शनरी फूड हैं, आपके नाना प्रकार के मांसाहार है, ये सब सिंथेटिक फूड, पेप्सी कोला, कैंपा कोला इत्यादि, जिसको बोलते हैं कार्बोनेटेड ड्रिंक, आपके हाइड्रोजनेटेड फैट, ट्रांस फैट वाले आहार, ये सब जो है हर प्रकार बीमारी पैदा करने वाले होते हैं, इनका प्रयोग नहीं करना चाहिए। तो ये आपको दूसरे सूत्र में हमने बताया है कि भाई आप कैसे। दूसरा तीसरा जो है, ये ध्यान रखिए कि प्राकृतिक योग चिकित्सा कोई जादू नहीं है कि आप आए और जादू की तरह घुमा दिया छड़ी और आप ठीक हो गए। ये एक वैज्ञानिक प्रयोग है। इन नियमों का पालन करेंगे, इन चिकित्साओं को आप भली भांति प्रयोग करेंगे तो स्वस्थ होंगे। अन्यथा जो है सिर्फ यहां आ गए, कई लोग आते हैं कहते हैं कि यहां तो हर रोग का इलाज हो जाता है। मैं कहता हूं हर रोग का इलाज तब होता है जब आप उसको करें या करते रहे हैं। तीसरा सूत्र हमेशा याद रखिए कि जैसा आप सोचते हैं वैसा ही आप होते हैं। तो आप अपने अंदर हमेशा ये सोचिए, कभी बीमारी की बात मत लाइए। स्वास्थ्य का चिंतन करिए कि स्वास्थ्य हमारा कितना बढ़ रहा है। प्रतिदिन ये सोचिए कि डे बाय डे, इन एवरी वे आई एम गेटिंग बेटर एंड बेटर, बेटर एंड बेटर, कि मैं कैसे स्वस्थ हो रहा हूं। आप मिट्टी की पट्टी ले रहे हैं,
पेट पर मिट्टी की पट्टी है, आप सोचिए, क्योंकि जैसा आप सोचेंगे शरीर वैसा ही आचरण करेगा। यह वैज्ञानिक सत्य है, रिसर्च हुआ है, थॉट्स बिकम्स रियलिटी। इस सत्य पर रिसर्च हुआ है कि जैसा आप सोचोगे वो सत्य रूप में, वास्तविक रूप में हमारे सामने प्रकट हो जाता है। तो जो आप मिट्टी की पट्टी लेते हैं उसमें सोचिए कि हमारा पेट कितना सशक्त हो रहा है, स्वस्थ हो रहा है। पेट के जितने भी रोग पैदा करने वाले पैथोजेंस हैं, जो भी कीड़े मकोड़े हैं, सब कैसे निढाल निर्जीव हो रहे हैं, और उससे जो एनिमा लिया उससे पूरी उनकी सफाई हो गई, निकल गए। शरीर हमारा कितना स्वस्थ हो गया, कितना सशक्त हो गया। यह मिट्टी लेने, पट्टी लेने से पेट पर हमारे प्रत्येक सेल्स के अंदर बायोकेमिकल चेन रिएक्शन शुरू हो जाता है, जिससे हमारे सेलुलर रेस्पिरेशन की प्रक्रिया बढ़ती है, ओजोन और ऑक्सीजन का लेवल बढ़ता है। ओजोन उन समस्त कीटाणुओं को जो खून तक में घुसे हुए हैं उनको भी खत्म करता है। तो इस बोध के साथ यदि आप लेते हैं, और ये सच्चाई है, रिसर्च हुआ है, तो आप अवश्य स्वस्थ होंगे। तो जो भी आप करें उसमें सोच को महत्व दीजिए कि कैसे हम जो है स्वस्थ हो रहे हैं, कैसे हमारे अंग प्रत्यंग स्वस्थ हो रहे हैं, मैं कितना सोच स्वस्थ हूं। तो जैसा आदमी सोचता है वैसा ही हो जाता है। देखो, एक आपको इस सोच का जो है सबसे बड़ा परिणाम, एक घटना का मैं जिक्र करता हूं। कई ऐसी घटनाएं हैं, लाखों रोगियों को अपने पास रख करके इलाज करने का मौका परमात्मा ने दिया है। तो कई ऐसे केसेज हैं जिनकी इतनी स्थिति खराब थी कि चल नहीं पाते थे, उनको कई लोग लाद करके लेकर आए थे, और उनकी हमने सोच को चेंज किया, और सोच चेंज होने से वे लोग परिपूर्ण रूप से स्वस्थ हुए। जिसमें तो एक खुद डॉक्टर थे कनाडा के, जिनकी मैं बराबर में उनका उदाहरण लेता हूं। ऐसे कई रोगी। तो इसलिए जो ना, सोच को जो है महत्व दीजिए। और सोच का महत्व, सोच का यह है कि घटना है कि मैंने सुनी थी कि भाई एक रोगी डॉक्टर के पास गया, होम्योपैथी का डॉक्टर था वो। डॉक्टर ने उसको दवा दी और कहा कि भाई देख, ये 3 पुरिया रोज खानी है तुमको, एक सुबह, एक दोपहर में, एक शाम को। डॉक्टर बहुत प्रसिद्ध डॉक्टर था, उसके पास कई बड़े बड़े भयंकर रोगी आए थे, और वह ले गया पुरिया, और उसको इतनी चमत्कारिक लाभ हुआ उस दवा से। 3-4 दिन में वो परिपूर्ण रूप से स्वस्थ हो गया। डॉक्टर के पास आया दिखाने के लिए, डॉक्टर साहब क्या कमाल की आपने पुरिया दी कि मैं बिल्कुल स्वस्थ हो गया, 3 दिन में स्वस्थ हो गया। तो डॉक्टर के पास रोगी तो ज्यादा आते थे, भाई हमने क्या पुरिया दी थी? तो आपने पुरिया दी थी ना बना करके, तो तूने कैसे खाया? तो उसने कहा कि भाई देखो, आपने पुरिया खाने की बात कही थी, उसमें पता नहीं गोली गोली छोटी ये गोली गोल गोलियां थी, तो मैंने तो उसको निकाल कर फेंक दिया, और पुरिया खा करके जो है दिन में 3 बार पुरिया खाता रहा, और 3 दिन में स्वस्थ हो गया वो, 3-4 दिन में स्वस्थ हो गया। तो ये किसका चमत्कार हुआ? सोच का, क्योंकि उसमें दवा तो थी नहीं। ऐसे कई प्रयोग हुए हैं, प्लेसबो और रियल। प्लेसबो बोलते हैं बनावटी दवा,
और एक रियल दवा होता है। दांत के दर्द के रोगियों के ऊपर प्रयोग किया गया और जिन लोगों को सही दवा दी गई और उनको कहा गया कि भाई देखो ये दवा तो है लेकिन इसका कोई भरोसा नहीं कि ठीक होगा कि नहीं होगा, ठीक हो भी सकता है नहीं भी हो सकता है। और जो झूठी दवा दी गई जिसको प्लेसबो बोलते हैं, तो प्लेसबो को जो है ना कहा गया कि जादुई चमत्कार है, इस पर इतने अद्भुत प्रयोग हुए हैं कि भाई ये आपके जो है असर करेगा बहुत ही चमत्कारी ढंग से। तो कुछ दांत के दर्द वाले रोगी थे, कुछ सिर दर्द के रोगी थे, कुछ जो है तो उन्होंने निरीक्षण किया, परीक्षण किया कि जिनको रियल दवा दी गई थी, सही दवा दी गई थी, लेकिन मन में कंफ्यूजन पैदा किया गया था कि भाई फायदा कर भी सकता है नहीं भी फायदा कर सकता है। तो ऐसे रोगियों को कुछ को तो लाभ मिला और कुछ को उतना लाभ नहीं मिला और कुछ को बिल्कुल ही नहीं लाभ मिला, क्योंकि उनका भरोसा डगमगा गया, वो कंफ्यूज हो गए। और जिनको झूठी दवा दी गई थी उसमें से 80% लोगों को फायदा हो गया, क्योंकि उन्होंने भरोसे को इतना सशक्त कर दिया गया कि भाई ये जादुई दवा है, यह भी रिसर्च हो करके आई है, इतनी अद्भुत दवा है कि इसको लेते ही आपको फायदा होना शुरू हो जाएगा। तो ये फायदा आपके मन का होता है, ध्यान रखा करो। कोई भी रोग का फायदा आपके डॉक्टर पर और दवा पर भरोसे के कारण होता है।